we have given the figure, that is adjoining figure. It is given that angle A is 60 degree. That is angle A. This figure that belongs to this question. This figure belongs to this question. Angle A is given. That is 60. A, C or D. A angle is equal to angle ACE और ECD. ये दोनों ये पूरा एंगल मिला के ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। एक एंगल हमको दिया हुआ 65 और ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 और 65 बराबर 125 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ACD इक्वल टू 180 माइनस एंगल ACD, 180 माइनस ACD यानी कि टोटल स्टेट एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें माइनस करेंगे तो टोटल 125 था हमारा। ये वाला ACE और ECD ये 65 ये 60 है तो ये भी 60। तो 65 65 125 माइनस हो जाएगा तो 55 बचेगा। यानी एंगल ACD AC और B ये एंगल हमारा 55 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लियर? यस सर। अब दूसरे में बात करें, एडजॉइनिंग फिगर ये दिया हुआ है। जैसे एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट OA पैरेलल EC, OA देखिए O और A पैरेलल EC, ये E और C ये पैरेलल है। दूसरी जगह कह रहा है OB पैरेलल ED, OB ये OB पैरेलल है ED के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो प्रूफ करने बोल रहा है कि AOB इक्वल टू एंगल CED, AOB CED ये दोनों बराबर है। तो बराबर तो ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि ये पैरेलल है तो बराबर होगा। लेकिन हम अगर इसको अपने तरीके से जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एंगल AO पैरेलल इज EC एंड एंगल OAB इज ट्रांसवर्सल। OAB ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, सॉरी OB ट्रांसवर्सल है, OB ट्रांसवर्सल है, इसके ये ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ट्रांसवर्स करने रहा है तो एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर है। ट्रांसवर्सल की वजह से ये एंगल बनता है ना, इन दोनों के पैरेलल में यहां ट्रांसवर्स कर रहा है OB, तो ये भी एंगल बनता है, ये भी एंगल बनता है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब हम बात करेंगे एंगल OB पैरेलल DD। अगेन एंगल OB पैरेलल ED, OB पैरेलल ED। अब इसके बात करेंगे, इसमें बात करेंगे EC ट्रांसवर्स हो जाएगा। EC ये ट्रांसवर्सल है, देखिए ये ट्रांसवर्सल में एक एंगल यहां बनता है, एक यहां बनता है। हमने यहां ट्रांसवर्स किया तो एक यहां ट्रांसवर्स किया तो अब देखेंगे कि एंगल 2 एंगल 3 ये दोनों बराबर है। अब एंगल 1 एंगल 2 भी बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 दोनों बराबर है। तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा कि एंगल 1 एंगल 3 बराबर होगा कि एंगल 1 2 बराबर है और 2 और 3 बराबर है।